एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। आज हम इल्म की बातें में जिस किताब पर डिस्कशन कर रहे हैं वो किताब है एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। साथियों, आज हम इस किताब का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि ज़्यादा तरक्की करने वाले लोग वो होते हैं जो इसेंशियलिस्ट माइंड सेट रखते हैं। ये इसेंशियलिस्ट माइंड सेट क्या बला है और इसेंशियलिस्ट माइंड सेट को कैसे डेवलप या डिज़ाइन किया जा सकता है। इसी तरह राइटर कहता है कि वो लोग जिनका माइंडसेट या जिनकी अप्रोच नॉन एसेंशियलिस्ट होती है वो लोग कम तरक्की करते हैं। इस नॉन एसेंशियलिस्ट माइंडसेट को एसेंशियलिस्ट माइंडसेट में कैसे बदला जा सकता है। तीसरी बात, राइटर कहता है कि चूजिंग व्हाट मैटर्स, ये टेक्निक हम कैसे सीख सकते हैं। और आखिरी बात, सेइंग नो टू नॉन एसेंशियल थिंग्स, ये टेक्निक हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। साथियों, ये किताब ग्रेग मैककियोन साहब की है और ये किताब आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल ये क्लीशे ही बन गया है, पंच लाइन बन गई है। हर बंदा कहता फिरता है कि भाई आज का दौर हार्ड वर्क का दौर नहीं है, स्मार्ट वर्क का दौर है। तो चलें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ आने की कोशिश करते हैं। राइटर ने सबसे जो पहले बात की है ना, वो कहते हैं कि वो लोग जिनका माइंड सेट एसेंशियलिस्ट होता है, यानी एसेंशियलिस्ट माइंड सेट वाले लोग तरक्की करते हैं। अच्छा, हम इसको आसान लफ्जों में कह लेते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट वाले लोग कह लो भाई, यानी वो लोग जिनका माइंड सेट पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। अच्छा, हम इसी टर्मिनोलॉजी को दोबारा पकड़ते हैं, यानी इसेंशियलिस्ट, इसेंशियलिज्म, ज़रूरी चीज़ें, इसेंशियल ख़ास चीज़ें, अहम चीज़ें, यानी वो लोग जिनका माइंड सिर्फ अहम और ख़ास चीज़ों को फोकस में रखता है वो लोग तरक्की करते हैं। यानी वो लोग जो मेजर और माइनर में डिफरेंस कर सकते हैं वो लोग तरक्की करते हैं। इसलिए इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन परसूट ऑफ लेस हमें ये सिखाती है कि हमने अपने फोकस को इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर कैसे रखना है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें इम्पोर्टेंट फ्यू लेस चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है, वाइटल फ्यू के ऊपर नज़र रखती हैं। इन वाइटल मैनी को छोड़ देना है, यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको छोड़ देना है। इस्लाम ने भी कहा है ना कि गैर ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा मत करें, ठीक है। गैर ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी मत करें चाहे आपको मुफ्त ही मिल रही हों। तो इसलिए हमें आज हमने पहला पॉइंट या पहली बात ये सीख ली कि हमने सिर्फ इसेंशियल चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। मसलन अब इसेंशियल चीज़ें कौन कौन सी हैं साथियों, हम इनको ना 4F से ज़ाहिर कर सकते हैं। पहला F है हमारे पास फैमिली, ठीक। दूसरा F हमारे पास फाइनेंसेस। तीसरा हमारे पास F है हमारी फ्रीडम और चौथा F है हमारे पास फ्रेंड्स, ठीक। यानी ये 4 F हैं। दोबारा बोलें, पहला F है हमारा फैमिली, ठीक। दूसरा फाइनेंसेस,
तीसरा आपकी पर्सनल ज़ात यानी फ्रीडम आपकी। चौथा आपके फ्रेंड यानी फ्री टाइम। ठीक, ये आपकी इसेंशियल थिंग्स हैं। आपने इनके ऊपर गौर करना है, आपने इनको देखना है। यानी फैमिली की बात करते हैं, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी फैमिली। फैमिली में आपने तीन तरह के मैटर्स को देखना होते हैं। पहला, क्वालिटी टाइम। आपने अपने फैमिली के साथ जब भी वक्त गुजारना है तो बेहतरीन और क्वालिटी वाला टाइम गुजारना है। ठीक, इसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। यानी आप अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने घर वालों के साथ जो भी टाइम गुजारें वो बड़ा क्वालिटी वाला हो, डिस्ट्रैक्शन से मुबर्रा हो, आज़ाद हो, हर तरह की रुकावटें, मुदाखलतें, परेशानियां, इंटरप्शन से आज़ाद हो। आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आप 100% फैमिली के साथ हैं। आप अपने बच्चों की मुस्कुराहटें देखें, उनका हंसना खेलना देखें, उनके साथ खुशगपियाँ करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। ठीक, तो एक बात आ गई। दूसरी बात है, आप अपनी फैमिली के साथ हिस्ट्री मेकिंग लम्हात गुजारें, ऐसे लम्हात जिन्होंने कल को आपको काम आना है। फोटोग्राफी करें, ठीक, पेंटिंग करें, प्लांटेशन करें। यानी बच्चों के साथ जब भी वक्त गुजारना है, फैमिली के साथ गुजारना है, तो वो हिस्ट्री मेकिंग वाला टाइम होना चाहिए। यानी वो ओकेजन्स को डेकोरेट किया जाना चाहिए। ऐसा हो कि आपकी जो डेकोरेशन वाले यानी आपके लम्हे पेंट हो जाएं। आप जो भी काम करें फैमिली के साथ गुजारें वक्त, तो वो एक बेहतरीन और आला टाइम हो। साथियों, ये ज़रूरी है क्योंकि इसको हमने फाइनेंसेस से पहले बयान किया है। क्योंकि जो बंदा हैप्पी फैमिली से काम पे जाएगा, फाइनेंसेस की तरफ जाएगा, वो हैप्पी काम करेगा और हैप्पी काम करेगा तो मज़े से काम करेगा। ठीक, वो तरक्की करेगा, वो एंजॉय करेगा काम को। लेकिन अगर उसकी फैमिली ही स्ट्रेस्ड है, फैमिली ही उसकी जो है वो उसके साथ घिसा पिटा टाइम गुजारता है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारता बंदा, तो जब फैमिली ने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी ही नहीं तो वो क्या पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उस घिसी पिटी एनर्जी के साथ अपने फाइनेंसेस के मैटर्स को रिजॉल्व और सॉर्ट आउट कर सकेगा? नहीं। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि अगर आप तरक्की चाहते हैं तो इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाला बने। और इसेंशियलिस्ट माइंडसेट में सबसे पहली बात है कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, डेकोरेटेड टाइम गुजारें, हिस्ट्री मेकिंग टाइम गुजारें। आप हिस्ट्री बनाने वाले हों, हर चीज़ को कैलकुलेटेड। यानी आज रफ सा आइडिया आपको दे देते हैं। यानी आज बैठें और अपने इन 30 दिनों को डिज़ाइन करें। इसमें क्या कुछ आ सकता है? इसमें आप अपने बच्चों के साथ गेम्स को प्ले करने वाली चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, गिफ्ट्स। ठीक, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, बच्चों की पीटीएम होती है, पेयर टीचिंग मीटिंग, पेयर टीचर मीटिंग होती है ना, महीने बाद आनी होती है, उसको डिज़ाइन करें, उसको प्लान करें, वहाँ को उसको अटेंड करने के बारे में सोचें। ठीक है, आउटिंग को प्लान करें। यानी 30 दिनों में आपने कोई ख़ास किस्म की आउटिंग, ज़रूरी है कि पैसे वाली आउटिंग हो, घर से निकले बाहर किसी पार्क में बैठ दें जाके फैमिली के साथ। ठीक, आउटिंग को प्लान करें। पेंटिंग करें बच्चों के साथ, कोई एक दिन पकड़ें छुट्टी के दिन, बच्चों के साथ कच्चे पक्के रंग लेके पेंटिंग करें। बच्चों की आप पेंटिंग तो आप कर रहे होंगे चीज़ों को, लेकिन वो बच्चों की लाइफ और यादें और बच्चों के मामलात यानी हिस्ट्री, बच्चों की लाइफ, उनकी इमेजिनेशन पेंट हो रही होंगी, क्योंकि वो इस सारी एनर्जी के साथ वो बूस्ट, उनका जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा होगा, वो सारी पॉजिटिविटी को जो है वो रिस्टोर कर रहे होंगे। ठीक, फोटोग्राफी करें, अपने इन लम्हात को कैच करें। किसी बच्चे को चुटकी काटें, किसी को थपकी लगाएं, किसी के साथ खेलें, नाचें, गाएं। आपके अपनी औलाद है, आपके बच्चे हैं। ठीक है, आखिरी मरतबा आप कब अपने बच्चों के साथ नाचे गाए थे? ठीक है, अब ऊपर चलने का कि आप किधर जा रहे हैं।
आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक। दूसरी बात, फैमिली होगी, फैमिली के बाद आ गए फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। ठीक। फाइनेंसेस को मैनेज करने का बड़ा आसान तरीका है भाई, अपने जितने भी फाइनेंशियल वाले मैटर्स हैं इनको लाइन अप करें। इसमें सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं, हाय हाय, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कामों में फर्क ही नहीं करते। राइटर ने यही बात कही है। राइटर ने कहा है कि जब भी हमारे फाइनेंशियल के मैटर आते हैं या लाइफ में जो भी हमारे मैटर्स आते हैं, जो इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाले होते हैं वो इसेंशियल चीज़ों को चूज एंड पिक कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉन इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाले होते हैं वो इन चीज़ों में फ़र्क ही नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं कि वो नॉन इसेंशियल चीज़ें यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन पे भी अपनी एनर्जी लगाते हैं और उन पे अपनी एनर्जी इसेंशियल चीज़ों से ज़्यादा लगाते हैं। यही वजह है कि वो अपनी भरपूर एनर्जी कंज्यूम कर देने के बावजूद उतना काम नहीं कर पाते जितना के करना चाहिए उनको, जितना के काम उनसे तवक्को की जाती है। क्यों भला? क्योंकि उनका तो माइंडसेट है नॉन इसेंशियल माइंडसेट। इसकी निशानियां बताओ, नॉन इसेंशियल माइंडसेट की क्या होती हैं। नॉन इसेंशियल माइंडसेट भला क्या करता है, वो ओवर कमिटमेंट करते हैं। यानी उनको ये पता भी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते यार, हम पहले पैक्ड हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ओवर कमिटमेंट वाली फेज में ले आते हैं। तो ये उनकी माइंडसेट कौन सा हो गया, नॉन इसेंशियलिस्ट माइंडसेट। ठीक। और मसला क्या किया उन्होंने ना तो फैमिली को देखा, ना ही फाइनेंसेस को देखा, ना ही अपनी फ्रीडम को देखा, ना ही अपने फ्रेंड्स को देखा। यानी उन्होंने चारों के चारों एफ्स को इग्नोर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या कि मल्टीटास्किंग की तरफ जाते हैं, यानी कई काम शुरू किए हैं और किसी एक काम को भी इंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है साथियों, आप अखबार पढ़ें, देखिए इसको ऐसे कर लें, आप खाने को पकड़ लें, साथ अखबार ले लें और साथ ही आप टीवी चला लें या मोबाइल साथ रख लें। आप 2-3 काम इकट्ठे करके देखें, किसी काम में भी मज़ा नहीं आना आपको। ये हम करते हैं ना रोज़, इसलिए तो हम थके थके उलझे परेशान से रहते हैं। भाई एक काम एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। ये जो हमारे पुराने हमारे लोग हैं, हमारे बाबा की एज के, हमारे वालिदैन और पेरेंट्स की एज के हैं, ठीक है ना, वो बहुत कमाल है। वो अगरचे पुराने समझे जाते हैं लेकिन हैं वो सही। वो हर काम को तरतीब से करते हैं, भागम भाग नहीं करते हैं। वो टेक्नोलॉजी से अभी थोड़े थोड़े डरे रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े आराम से एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। हमने चूंकि मल्टीटास्किंग की होती है, हमने कई मतलब खराबियां कर करके उजने कर करके हमने फिर आना उधर ही होता है। तो इसके लिए स्मार्ट वर्किंग का मतलब ये है हार्ड वर्किंग से निकलें और स्मार्ट वर्किंग की तरफ आएं। इसका मतलब ये है कि आप पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक, किसी ने कहा था, बहुत कमाल। और मल्टीटास्किंग से इज्तनाब करें। मल्टीटास्किंग के ऊपर हमने बहुत सारी बहसें की हुई हैं, आपको 2-3 वीडियोस हमारी मिल जाएंगी इसके ऊपर, देखिएगा जाके जी। इसी तरह कहता जो नॉन इसेंशियलिस्ट माइंडसेट होता है ना, दे फोकसिंग ऑन अर्जेंट टास्क नॉट इम्पोर्टेंट टास्क। यहाँ से बात हुई थी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क पे काम कर रहे हैं लेकिन उनको नजर आता है फोन की बेल बजी है और फोन भी किसी ऐसे बंदे का है कि अगर वो ना भी सुनेंगे ना तो उनका गुजारा हो जाना है। ठीक है, बाद में कॉल बैक कर ले उसको, लेकिन वो अपना काम छोड़ के फोन का जवाब दे रहे हैं 2-3-4 मिनट। और सुना, हाँ उनका की हाल है, फला का क्या हाल है, ये ना हमारा फोन में बातें हो रही थी, टू द पॉइंट हमने बात ही नहीं करनी। तो कहता है ये नॉन इसेंशियलिस्ट माइंडसेट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट के ऊपर फोकस रखें, जो काम एट हैंड है वो तो पहले पूरा करें, फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ आइएगा। ठीक। और चौथी बात कहते हैं लैक ऑफ बाउंड्रीज। उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। ठीक है,
अगर कमिटमेंट करनी है तो करते चले जाना है, मेहनत करनी है तो करते चले जाना है, अगर रिलैक्सेशन करनी है तो करते चले जाना है, अगर दोस्तों के साथ घूमना फिरना है तो घूमते फिरते चले जाना है। यानी इम्बैलेंस किस्म की लाइफ गुजारते हैं वो लोग। और आखिरी बात कहते वो सेइंग यस टू एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अपॉर्चुनिटी को वो यस कह देते हैं। शायद तो ये अपॉर्चुनिटी बड़ी जो है ना वो अजीब बला है, ये ज़िंदगी में आती ही रहती है। हम एक काम कर रहे होते हैं ना तो हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो उससे बेहतर है। अब जिस काम को हमने पकड़ा हुआ है भाई उसका तो कुछ करना है कि नहीं करना है, उसको हाफ डन छोड़ दें, आधा छोड़ दें, बीच में छोड़ दें और नई अपॉर्चुनिटी पे अब लपक जाएं? जी नहीं, ऐसा नहीं। जो आपने पहले कमिटमेंट की हुई है ना, वो चाहे कम की है ज़्यादा की है, आपको थोड़ा फ़ायदा दे रही है, भाई उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे तो आप तरक्की याफ्ता ज़हन वाले होंगे, आप जो इसेंशियल माइंडसेट वाले होंगे, आप तरक्की करने वाले होंगे। लेकिन अगर आप एक कमिटमेंट आपने कर ली है, अगर वो देखते हैं कि यार अगले वाला अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो आप इसको छोड़ो अगले पे चले जाओ, तो फिर आप तरक्की नहीं करेंगे। फिर आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच तो करेंगे लेकिन आप कोई भी काम काबिले तहरीर नहीं कर सकेंगे। ठीक साथियों, तो आज हमने बात की 4 F's की, ये ज़रूरी बात थी, इसको डिज़ाइन करना है आपने, इसके ऊपर काम करना है। हमने कहा कि तरक्की करने वाले लोग इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाले होते हैं, इसेंशियल माइंडसेट होता है उनका। ठीक, उसमें हमने कहा कि वो 4 F's को ज़हन में रखते हैं। यानी पहला वो फैमिली अपनी को ध्यान में रखते हैं, फैमिली को प्रायोरिटाइज रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। दूसरा फाइनेंसेस को, फिर अपनी ग्रोथ, अपनी फ्रीडम को, और आखिरी अपने फ्रेंड को। यानी ये 4 F's के ऊपर काम करते हैं। ये लोग जो होते हैं वो इसेंशियल माइंडसेट वाले होते हैं, जो इन चारों में बैलेंस नहीं कर पाते, जो इन चारों को टैकल नहीं कर पाते, जो इन चारों चीज़ों को जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग नॉन इसेंशियल माइंडसेट वाले होते हैं। ऐसे लोगों को इसेंशियल माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये एक स्किल है, ये सीखनी पड़ती है। इंशाल्लाह हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी।